गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आज क्षत्रिय महासभा का एक विशाल सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में पूर्वांचली उत्तर प्रदेश से जुड़े समाज के नेता शामिल रहे। आज के सम्मेलन ने क्या संदेश दिया अपने समाज को, अपने लोगों को, आइए सुनते हैं आज के चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि से कि आज का संदेश, चूँकि एक दिवसीय कार्यक्रम था, काफ़ी भव्य था। उस कार्यक्रम में एक दिव्यता दिखी और पूर्वांचल के हर कोने से लोग इस कार्यक्रम में रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा, क्या आगे आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस तरह का आयोजन रहा, या अपने समाज के हित की बात हुई, या देश के कल्याण की बात हुई? जी, क्या रहा आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य? आज क्षत्रिय भारत महासभा का एक दिवसीय सम्मेलन था, आज जिसमें एक राजनीतिक और एक सामाजिक दो तरह के प्रस्ताव भी पास किए गए। और राजनीतिक प्रस्ताव ये रहा कि अब समय आ गया है कि आरक्षण पर सरकार चर्चा करे और इसको आगे बढ़ाने की यदि अगर आवश्यकता भी है तो 10% हर जात को मिला करके आर्थिक आधार पर हो, और एक जाति के नाम पर आरक्षण न हो। सिर्फ अगर हो तो आर्थिक आधार पर जो कमज़ोर है, अगर ऐसा नहीं है तो सरकार आरक्षण को ख़त्म करे। अब दूसरी एक से जो हम लोग का जो प्रस्ताव रहा, ये रहा कि आने वाले चुनाव में एक राष्ट्रीय कार्य समिति को अधिकार दे दिया गया कि जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे समाज के हित में काम करेगी, हम लोग उसी को जो है वोट देंगे। दो बातें थी, समर्थन करेंगे। क्षत्रिय भारत महासभा का उद्देश्य साफ है। हम राजा रामचंद्र जी के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। हम ये आह्वान कर रहे हैं घूम घूम करके कि जिस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, वो विष्णु जी का अवतार थे, लेकिन एक साधारण मनुष्य के रूप में जिस तरह से अपने आप को उन्होंने चित्रण किया है कि मनुष्य को किस तरह से रहना चाहिए, पिताजी के साथ कैसे रहना चाहिए, भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, मित्र के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, अगर दुराचारी अत्याचारी है तो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, उन्होंने दिखाया। तो हम सबको यही राय देते हैं कि सब लोग उनके मार्ग पर चले। दूसरी बात ये रहा कि क्षत्रियों का भी अपना एक धर्म होता है। क्षत्रिय धर्म होता है सबकी रक्षा करना। अब धीरे धीरे होता क्या गया कि हम लोग कमज़ोर होते गए। अब हम अपनी बहुत सारे समाज के ऐसे लोग हैं जो अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज की क्या रक्षा कर रहे हैं? तो हम जब संगठित होंगे, मजबूत होंगे, तो हम अपनी भी रक्षा करेंगे, और समाज में किसी दूसरे वर्ग के साथ भी कहीं अन्याय हो रहा हो तो हम उसके साथ खड़े होंगे। इसलिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज उसी संदर्भ में आज एक दिवसीय हमारा ये सम्मेलन था। इसके पहले भी सम्मेलन हो सकता था, लेकिन अचानक ये चुनाव के पहले इस तरह का क्या संदेश दे रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करेंगे? इस सम्मेलन तो बहुत पहले भी हो सकता था। नहीं, ऐसा है कि हमारा ये कोरोना काल से शुरू हुआ है सम्मेलन, और धीरे धीरे हम ब्लॉक वाइज करते रहे। अब जब हमारा सारे ब्लॉकों का संगठन तैयार हुआ तो एक आम राय ये बनी कि ज़िले में एक बार सम्मेलन हो, ताकि ब्लॉक के जितने जो पदाधिकारी हैं आपस में एक तालमेल हो जाए और एक दूसरे को सब पहचान जाए। तो उस हिसाब से हमने किया। अब राजनीति और वोट ये तो आते जाते रहेंगे, और चूँकि मत देने का हमें अधिकार है, हमें अधिकार से तो कोई रोक नहीं सकता है कि हमने संगठन बना लिया तो हम वोट नहीं देना है। अगर वो इलेक्शन आएगा, चुनाव आएगा, तो उसमें निश्चित तौर पर अगर हमारी सहभागिता रहेगी, तो जो पार्टी या पार्टी में काम करने वाला जो व्यक्ति, हम तो व्यक्ति की बात करते हैं। बहुत ऐसी बात है कि पार्टियां का विचारधारा और कार्यक्षेत्र ठीक रहा, लेकिन उसमें जो चुनाव लड़ रहा है, कई ऐसे लोग हैं कि जिनके विचारधारा ठीक नहीं है, वो हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है और समाज के दूसरे लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे लोगों का तो हम विरोध करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने गंगा बहुउद्देशीय सभागार में आज क्षत्रिय भारत महासभा का जो आपने सम्मेलन देखा, जो जानदार और शानदार रहा, आज उसकी जिले में बड़ी चर्चा रही, और इस सम्मेलन में समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी की है। और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने कहा कि जो हमारे समाज की बात करेगा हम उनके साथ रहेंगे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया अक्षर से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।